इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर वर्धमान ज्वेलर्स ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार, निवासी दिल्ली एवं नोएडा। 5 श्रेष्ठी जन आ जाए, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रतिदिन दशहरा से शरद पूर्णिमा तक उपस्थित महानुभाव, आपके लिए एक सूचना है। आचार्य भगवान ने बहुत से हाइकु लिखे, उस पे किताबें प्रकाशित हुई हैं और उस पर एक प्रतियोगिता है ऑनलाइन www.vidyasagar.guru पर दशहरे से शरद पूर्णिमा तक। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। मूक माटी, यदि आप चाहते हैं आचार्य भगवान की मूक माटी आपको प्राप्त हो तो चल चरखा हथकरघा केंद्र पर उपलब्ध है। अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल जो प्रतियोगिता हुई थी उसके पुरस्कार 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस को प्रदान किए जाएंगे। सभी दोनों घनसौर और पिंडरई के लोगों से निवेदन है, जो पदाधिकारी हैं वे जाएं, दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। ज्योत से ज्योत जला। चंद्रगिरी के पर्वत पे चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, चंद्रगिरी के पर्वत पे चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, एक बार दर्श कर ले बरसों की प्यास मिट जानी, चंद्रगिरी के पर्वत पे चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, चंद्रगिरी के पर्वत पे चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, एक बार दर्श कर ले। चंद्र प्रभु भगवान की बोली, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। एक सभी के लिए सूचना, एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जो अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पुस्तक है उस पर आयोजित थी और उसके विजेताओं को कल 2 अक्टूबर को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कल उसके पुरस्कार विजेता पधार रहे हैं, अपना आई कार्ड चल चरखा शोरूम से ले लें। सभी के लिए निवेदन, जो उसके पुरस्कार विजेता पधार रहे हैं उनका आई कार्ड चल चरखा हथकरघा केंद्र से प्राप्त कर लें। मूक माटी की प्रति यदि आपको प्राप्त करना हो तो चल चरखा हथकरघा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइकू उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी पुस्तक है विद्याधर से विद्यासागर, ज्योतिर्मय ग्रंथ, और इन सब में चल चरखा हथकरघा केंद्र से रियायती दरों पर आचार्य भगवान द्वारा रचित ये सब शास्त्र आप प्राप्त कर सकते हैं। उपस्थित महानुभाव, आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी को आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का। आओ बाबा, एक बार आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, मिला लो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा,
पधारो बाबा, गुरुदेव की सूरत हो, गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत हो, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। मैं आवाज दे रहा हूं सबसे पहले वर्धमान कुर्ता पैजामा परिवार, गांधीनगर, दिल्ली। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने की योजना में 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर ज्ञान दान की अनुमोदना। आप आए 2 व्यक्ति आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुषमा जी जैन, भोपाल, आपने सोने का पेंडल चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में दान दिया है। तालियां बजाइए स्वर्ण दान के लिए। आप आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। घनसौर समाज अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य परमेष्ठी के सत्संग चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। महावीर प्रसाद जी, पवन प्रदीप जी हरियाणा से हैं। आपने सोने की अंगूठी और 11,000 मंदिर निर्माण में अपने स्थान से खड़े होकर नमन करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। पिंडरई जय समाज, जहां आरिका सकलमती माता जी का चातुर्मास चल रहा है एवं नवीन जिनालय के पंच कल्याण की भावना लेकर आए हैं, अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर लालचंद्र ललवानी बिलासपुर से पधारे हैं, सिंधी समाज से। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तेंदुखेड़ा जैन समाज पधारी हुई है दमोह से। तेंदुखेड़ा खड़े होकर अभिवादन, आपका अभिनंदन है। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर हार्दिक अभिनंदन है। सुरभि श्री शुभम जी, सुषमा जी जैन, जो हमारे जैन समाज का गौरव है, तहसीलदार हैं भोपाल से। आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय कुमार, सुंदरलाल जी, जिनेन कुमार जी दुलिया, आपने भी 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक व्यक्ति आए श्रीफल भेंट करते चले, श्रीफल दे दें। राजेश जी, भावना भूमिका, राहुल जी आप घनसौर से हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। वरुण जी, अनंत जी, दीपक जी नोएडा दिल्ली से पधारे। रजनी जी सपरिवार, आपने सांस प्रदान करने तो 51,000 के माध्यम से सौभाग्य। तालियां बजाकर अनुमोदना करें, ज्ञान दान की अनुमोदना करें। सुरेश जी, संदीप जी निर्मला अलवर राजस्थान से, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। स्वर्गीय दिनेश चंद जी की पुण्य स्मृति में इंदिरा जी, विवेक जी, अनिला जी मुझे बागीदौरा से हैं। मेहता परिवार एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। ताराचंद जी, राजकुमार जी, निर्धम कुमार जी जयपुर राजस्थान से हैं, आपने सांस भेंट करने का सौभाग्य 51,000 के माध्यम से प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। 2 व्यक्ति आए सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। व्रती नगरी पिंडरई से विद्यासागर नवयुवक कमेटी पधारी हुए, अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सकल दिगंबर जैन समाज कंचन बिहार जबलपुर, जहां वंदनीय हरिका चिंतनमती माता जी का चातुर्मास चल रहा है और कल्पद्रुम महामंडल के लिए, विधान के लिए, आशीर्वाद के लिए पधारे। तालियां बजाकर अनुमोदना। शुभम जैन, भूपेंद्र जैन जो IPS है सिरोन से, आपने भी 51,000 के माध्यम से सांस भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुकेश जैन, संजय जैन, ऋषभ जैन दक्ष परिवार, 2 व्यक्ति आएंगे सांस भेंट में। श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रीता, अलका, दीपिका, विजय हरियाणा से, आपने 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुदीप, प्रदीप, अनीता लखनऊ से पधारे हैं, आपने प्रतिभा स्थली के माध्यम से एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बा। और सांस प्रदान करने के साथ आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य हम सभी को मिलता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। जितने लोग सांस प्रदान करने ऊपर चढ़े सभी नीचे आ जाएं। हाँ। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं।
यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय। अत्र मम सन्नितो भव भव सत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आवश्यक रूप से कोई भी ना खड़ा रहे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भैया बैठ जाए। सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर बढ़ा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। महामोहांत कार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा
है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने। पिंडरी वाले एक साथ, मैं चिदानंद संसार वाले एक साथ। पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। एक साथ, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सभ्यसाम्। बोलो 24 शंकर भगवंतों की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य न्यायापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। सामने पर्युषण पर्व आने वाला है और उसमें तत्वार सूत्र का विशेष पाठ होता है, स्वाध्याय होता है, जो आज से 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी महाराज जी ने इस ग्रंथ की रचना की। 5 महाव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं, और सभी व्रतों को सुरक्षित रखने के लिए आचार्य महाराज जी ने 5 भावनाएं बतलाई हैं। जिस प्रकार से जो चश्मा उपयोग करते हैं, चश्मा खरीद तो लेते हैं, क्या बार बार खरीदते हैं? एक बार खरीद लिया, टूट जाए, गुम जाए तो फिर दूसरा खरीद लेते हैं। लेकिन उस चश्मे को मेंटेनेंस, उसकी सफाई करते रहते हैं, बार बार कपड़े से उसको पोंछते रहते हैं, ताकि जो हमने चश्मा उपयोग कर रहे हैं, जो हमने खरीदा है, उसका उपयोग सही ढंग से हो सके। उसी प्रकार से आचार्य महाराज जी कहते हैं कि जो आपने व्रतों को ग्रहण किया है, किसी भी रूप में हो, अणुव्रत के रूप में या महाव्रत के रूप में, तो उन व्रतों को
बार बार जिस कपड़े से पोंछा जाता है वो कपड़ा कहलाता है भावनाएं। और ऐसी 5-5 भावनाएं प्रत्येक व्रत की आचार्य महाराज जी ने उसमें उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वासूत में दी हैं। सत्य सभी जानते हैं, सत्यमेव जयते भारत का मुख्य नारा है, एक अहिंसा और एक सत्य। और इसको मुख्य रखने के लिए वर्तमान में गांधी जी का नाम आगे आता है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर सभी लोगों के प्रयास से इस गुलाम भारत को आज़ाद कराया। और गांधी जी पक्ष में थे कि हमारे देश की अपनी स्वयं की मातृभाषा हो। बहुत सी पुस्तकें उनकी लिखी हुई हैं और उन्होंने पूरा प्रयास भी किया। यहाँ तक कि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि 15 साल आज़ादी के 15 वर्ष बाद भी ऐसा कुछ निर्णय हो जावे कि अपने देश की स्वयं की अपनी मातृभाषा हो। और मातृभाषा में, क्योंकि भारत में कितने देश हैं, 28-30 कितने भी देश हैं, उसमें अधिकतर राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो राज्य भाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी हो, इसके लिए प्रयास विगत 70 वर्षों से चल रहे हैं। आज हिंदी दिवस है। और अधिकतर भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है। तो सत्यमेव जयते की बात आई, व्रतों की बात आई, तो सत्य एक व्रत होता है, उसकी 5 भावनाएं आचार्य महाराज जी ने उसमें बताई हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुबीच, भाषणम च पंच। कि क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भीरुत्व अर्थात डर से डर जाएं, घबरा जाएं, सत्य को नहीं बोल पाएं, ये ठीक नहीं है। हास्य, हंसने का प्रत्याख्यान त्याग करना चाहिए ताकि सत्य व्रत अपने आप में सुरक्षित रहे। क्रोध के कारण से हम सत्य को सही नहीं कह पाते हैं। तो हित मित्र प्रिय वचन बोलना इस सत्य की बात होती है। आगम में ऐसा कहा गया है। हित मित्र प्रिय क्या कहलाता है? हित मित्र प्रिय जैसा वैसे करना है। सत्य की विशेषता क्या है? जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको दिमाग में ध्यान नहीं रखना पड़ता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत विचार करना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि हमने फलाने चंद से क्या कहा था, उनसे क्या कहा था, उनसे क्या कहा था। और कई बार भूल जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। तो आपने हमसे ऐसा नहीं कहा था, आपने हमसे ऐसा कहा था, क्योंकि आपने उसमें झूठ का सहारा लिया। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको दिमाग में लोड नहीं रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है कि हमने फलाने चंद से क्या कहा था, ढिकाने चंद से क्या कहा था। सत्य तो एक ही होता है, उसमें अनेकता वाली बात नहीं रहती है। इसलिए इस परेशानी से बचना चाहते हो, सत्य का सहारा लो। और सत्य के लिए विशेषता है कि हित में ऐसे भी सत्य मत बोलो जिससे दूसरों को पीड़ा पहुंच जावे। एक उदाहरण आता है कि राजा ने कहा सभी दरबारियों से, चित्रकारों से जो पेंटिंग आदि करते हैं कि हमारे अच्छा चित्र बना दो। क्या कहा? हमारी एक अच्छी फोटो बना दो। आजकल तो मोबाइल का ज़माना, फटाफट फोटो खिंच जाती हैं। और सेल्फी की तो बात तो कहना ही क्या है, सेकंडों में काम हो जाता है। किसके साथ फोटो आपको करवाना है, सेल्फी आपके लिए कर देगी। ध्यान रखना, सेल्फी खींचना, सेल्फी लेना तो सेकंड का काम होता है। सेकंड सेल्फी लेना तो सेकंड में काम हो जाता है। वक्त तो इमेज बनाने में लगती है। इमेज आपकी साख, आपकी कैसा समय लगता है, उसमें वक्त लगता है। आप यदि सत्य बोलते रहेंगे, सत्य का सहारा देंगे, तो आपकी इमेज अपने आप बनती जाएगी। समय जरूर लग सकता है, इसलिए सेल्फी में विश्वास मत रखो, अपनी इमेज बनाने में विश्वास रखो। उसके सहारा, उसके सत्य के माध्यम से हो सकता है। तो राजा ने कहा कि मेरी अच्छी इमेज बना दो, मेरी अच्छी फोटो चित्र बना दो। समय लगेगा जैसा, हाँ बना दो भाई, जितना चार्ज, जितना पैसा लगेगा उतना आपको इनाम दिया जाएगा। अभी यहाँ संचालक बता रहे थे
कि जो भाषण माध्यम प्रतियोगिता उसकी पुरस्कार वितरण समारोह 2 अक्टूबर को यहीं पर होगा। तो हमारा जो भी बनाएगा चित्र उसका सम्मान किया जाएगा। चित्रकार आ गए, बनाना चालू किया। अब शरीर तो शरीर है, 2 आँख होती है, 1 नाक होती है, कान होते हैं, हाथ पैर सब होते हैं। लेकिन कई वक्त के साथ में घटना घट जाती है या जन्म से कोई घटना घट जाती है कि कभी कभी विकलांग हो जाते हैं, अंग कुछ कम हो जाते हैं। तो संयोग से ऐसा हुआ कि राजा की एक आँख तो थी, आँख से दिखता नहीं था, मतलब एक फ्यूज थी, एक सही थी। तो अब एक आँख, जिसको अपन अंधा बोलते हैं, एक आँख से काना बोलते हैं। अंधा दोनों आँख से कहा जाता है और काना के लिए एक आँख से कहा जाता है। अब उन्होंने कहा कि हमारा चित्र बनाओ। अब चित्रकार ने सब चित्र बना दिए, निरीक्षण किया जाएगा। जो निर्णायक मंडल सब चित्रों के निश्चय करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहला चित्र देखा, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था राजा का, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया था। तो राजा ने देखा बहुत ही अच्छा चित्र है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसने चित्रकार ने क्या किया, राजा की दोनों आंखें सबूत बना दी। चित्र तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें वास्तविकता नहीं है, इसमें वास्तविकता नहीं है। क्योंकि राजा किस प्रकार से है, एक आंख की कमी है, आपने इसमें दोनों आंखें बना दी हैं। इसलिए आपका चित्र सांत्वना पुरस्कार तो मिल जाएगा, विजेता में आपका नंबर नहीं लगेगा। क्योंकि आपने सही तो बताया, सही के साथ में आप सही आपने सही नहीं बताया। दूसरा चित्र जब देखा गया, दूसरे आगे चित्र को बनाया गया, चित्रकार ने चित्र भी बहुत सुंदर बनाया राजा का, जैसा राजा था वैसा ही बनाया। मतलब उसकी एक आंख सही बनाई और एक आंख, क्योंकि एक आंख से उनके लिए दिक्कत थी, विजन नहीं था, उसमें दृष्टि नहीं थी। तो राजा ने उसको भी चित्र को देखकर न्यायिक मंडल ने कहा, आपने चित्र सत्य तो बनाया है, सही बनाया है, पर उसमें आपने सत्य को बताने के चक्कर में उसमें रूपता नहीं आ रही है, सुंदरता नहीं है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव होता है कल्याणकारी होता है, जो मोक्ष देने वाला होता है, वह सत्य भी होता है और सुंदर भी होता है। पहले चित्र में सुंदरता तो थी लेकिन सत्य नहीं था, दूसरे चित्र में सत्य तो था, सुंदरता नहीं थी। आगे और बड़े निर्णायक मंडल, एक चित्र बना था, चित्र को देखा तो चित्रकार ने अपने दिमाग से काम किया, विवेक से काम किया। उसने राजा को बताया और राजा को कोई निशाना साधते हुए बताया, निशाना साधते बताया। जब भी कोई निशाना साधा जाता है, कभी 2 आंखों से साधा नहीं जाता है, एक आंख को बंद किया जाता है और एक आंख से निशाना साधा जाता है। वह चित्र जब देखा गया, यह चित्र सुंदर भी था और सत्य भी था। आज हिंदी दिवस है, ये हम आप कहना चाहते हैं कि सत्य और सुंदर दोनों होना चाहिए। वर्तमान आप मोबाइल का प्रयोग तो कर रहे हो, लेकिन उसमें हिंदी ना हिंदी लिख पा रहे ढंग से, ना इंग्लिश। कौन सी भाषा लिख पा रहे आप? इंग्लिश। क्या लिख पा रहे हो? इंग्लिश। ना हिंदी ना इंग्लिश। तो ऐसी भाषा अपनी मातृभाषा होती है। आचार्य महाराज जी कहते हैं कि हमको जिस भाषा में स्वप्न दिखाई देते हैं, किस भाषा में आपको स्वप्न दिखाई देते हैं, हमको अपनी मातृभाषा में ही स्वप्न दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी भाषा के प्रति गौरव होना चाहिए। भाषा के प्रति गौरव रहेगा तो अपने देश के प्रति भी गौरव रहेगा, धर्म के प्रति भी हमारा गौरव रहेगा। यही बात है। तो इसलिए सत्य सुंदर भी होता है और शिव भी होता है, कल्याणकारी होता है। अब पेड़ के लिए पेड़ के वृक्ष होता है, आपने देखा होगा बरस का पेड़, नीचे उसकी जड़ें बहुत मोटी मोटी होती हैं, ऊपर पतला होता जाता है, बरगद का पेड़। अब उस वृक्ष के नीचे एक दार्शनिक बैठे हुए थे, साथ में उनका शिष्य बैठा हुआ था। जैसे यहाँ पर बहुत से प्रतिवर्ष के बच्चे बैठे हुए हैं ना, और उनके पढ़ाने वाले बहुत सी शिक्षिकाएं भी बैठी हुई हैं। तो शिष्य ने कहा कि पेड़ बहुत भेदभाव करता है। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, दार्शनिक से, कि गुरु जी,
ये जो पेड़ जो है बहुत ही भेदभाव करता है। कैसा भेदभाव करता है कि इस पेड़ ने नीचे की जो तने मोटी मोटी हैं उनको ज़्यादा पानी सप्लाई कर दिया, और जो ऊपर की टहनियाँ हैं उनको वो दुबली पतली दिख रही हैं। नीचे का तना तो जो है वो मोटा मोटा दिख रहा है, ऊपर की पतली पतली दिख रही हैं। ये पेड़ की जड़ें भेदभाव करती हैं, इन्होंने नीचे को ज़्यादा पानी देती हैं इसलिए मोटे हो गए हैं, और ऊपर जो टहनियाँ उनको कम पानी सप्लाई करती हैं, कम पानी देती हैं, इसलिए वो दुबली पतली हैं। ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं। पेड़ को एक साथ करना चाहिए, पेड़ 100 होना चाहिए, समतल संस्थान होना चाहिए, एक से अंग जैसे 100 होना चाहिए, ऐसा ने कहा। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा कि पेड़ पक्षपाती नहीं है, तुम्हारा आरोप ठीक नहीं है। तुमने जो आरोप लगाया है बच्चे बालक कि पेड़ पक्षपाती है, नीचे को ज़्यादा पानी देता है, ऊपर को कम देता है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। पेड़ तो अपना पानी सप्लाई सही ढंग से, पानी की जो पूर्ति है समान ढंग से करती रहती है। नीचे वालों ने ज़्यादा पानी ले लिया, नीचे वालों ने ज़्यादा पानी ले लिया, लेकिन वो ज़्यादा पानी लेकर के भी वो नीचे ही रह पाए। ऊपर टहनी इसलिए बढ़ गई, उनको जितना मिला उतने में संतुष्ट थी, उतने में वो सेटिस्फाइड थी, इसलिए उनकी ऊंचाइयां बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको जैसा संतोष जो धर्म होता है कि संतुष्ट रहेंगे हम अपने आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। उस शिष्य को समझ में आ गया कि हमको जैसा मिला जितना मिला उसमें संतोष रहना करना चाहिए। और जो और की जो होती है ना, लेकिन किस क्षेत्र में, परिग्रह में, भाव विलास में और भी संसार के विषय भोग में, इसमें संतुष्ट रहना चाहिए जितना मिला है। लेकिन विद्या के क्षेत्र में कभी संतोष नहीं रहना चाहिए। राजा और विद्यार्थी जो माने संतोष, बढ़े नहीं नित नित घटे, धन विद्या का कोष। तो इस क्षेत्र में तो राजा को कभी संतोष नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा प्रयास रखना चाहिए कि हम किस ढंग से राज्य में और धन संपत्ति आ सके, राज्य की प्रजा कैसे संतुष्ट हो सके, सुख शांति मिल सके, इसका प्रयास करना चाहिए। और विद्यार्थी को ज्ञान के अर्जन करने में प्रयास रहना चाहिए कि हम और अधिक ज्ञान कर सकें और भाषाओं का ज्ञान कर सकें। अंग्रेजी भाषा का भ्रम, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल लोग समझते हैं कि हम अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम मतलब इंग्लिश मीडियम का, कि हमको अपनी मातृभाषा का माध्यम रखना है। भाषा सीखने कोई बुराई नहीं है, आप एक भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा, 4, कितनी भी भाषा सीखिए, बहुभाषी आप बनिए, कोई उसमें रोक टोक की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक माध्यम की बात है उसके कारण हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए सत्य और भ्रम में कितना अंतर होता है। भ्रमजाल चल रहा ना, प्रश्न पूछा गया कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। तो उन्होंने यही बताया, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि शिक्षक, हम प्रवचन दे रहे हैं, जैसे मान लो महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं और श्रोता लोग सुन रहे हैं। अब भ्रम और अंतर में क्या, भ्रम और सत्य में क्या अंतर है। ये तो सत्य है कि विद्यार्थी और श्रावक गण महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं या शिक्षक की बातें सुन रहे हैं, ये तो सत्य है। और शिक्षक सोच रहा है कि इन सबको समझ में आ रहा है, जो लोग ध्यान से प्रवचन सुन रहे हैं और जो शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं वो इसको अच्छे से अंगीकार कर रहे हैं, ये तो शिक्षक का भ्रम है। ये अंतर है भ्रम और सत्य में। इसलिए भ्रम से बचने के लिए हमको अपनी मातृभाषा का उपयोग करना है, सत्य को समझना है, यही हम सबको जानना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष निलय सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन श्रीमती तपस्या जैन निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन डायरेक्टर वर्धमान ज्वेलर्स ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, श्री अजय जैन नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप रचना जैन, श्री अमित दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा।